इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट, यानी कि इंडिया की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटीट्यूड्स, दूसरे की बात करेंगे एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड्स। ये तीन जो फैक्टर हैं वो मेन हैं, वो किस प्रकार से जो है इंडिया की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें लेटीट्यूड्स की, तो लेटीट्यूड्स अपन को पता है दोस्तों कि जो ऑल ओवर वर्ल्ड है उसके ऊपर इमेजिनरी जो लाइन है उनको अपन क्या बोल देते हैं, लेटीट्यूड उनको बोला जाता है। वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर फैली हुई हैं। जैसे हम बात करें कि जो इंडिया है वो कहाँ पे लोकेट करता है, तो वो यहाँ पे लोकेट करता है, ये 0 डिग्री हो गई, और यहाँ पे जो है 23.5 नॉर्थ, और ये क्या है 23.5 साउथ। ठीक है दोस्तों, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दोस्तों इंडिया जो है, इंडिया के सेंटर पार्ट से जो है कौन सी लाइन जा रही है, लाइन ऑफ कैंसर। तो एल्टीट्यूड जो है वो, ये जो लाइन ऑफ कैंसर है इंडिया की क्लाइमेट को दो टाइप से जो है वो डिवाइड करती है। पहला टाइप है ट्रॉपिकल रीजन और दूसरा जो है वो है सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि लाइन ऑफ कैंसर से अपन लगा सकते हैं आइडिया कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट होता है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ का ऊपर जाएंगे अपन 30 डिग्री से ऊपर तो वहाँ पे मॉडरेट टाइप की क्लाइमेट देखने को मिलती है। तो इंडिया के अंदर दोनों टाइप की जो है क्लाइमेट देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी देखने को मिलती है। तो यही बात है दोस्तों यहाँ पे कि जो लेटीट्यूड्स हैं वो भी किसको अफेक्ट कर रहे हैं, इंडिया की क्लाइमेट को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। इंडिया ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ की क्लाइमेट है दोनों टाइप की जो है क्लाइमेट देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट। दोस्तों नॉर्दर्न यहाँ पे क्या बना हुआ है, नॉर्दर्न माउंटेन्स बने हुए हैं जिनकी एवरेज हाइट जो है 6000 मीटर जो है वो देखने को मिलती है। वहीं बात करें अपन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, जो भी उनकी भी एवरेज हाइट जो है वो कितनी देखने को मिलती है, 30 मीटर जो है एवरेज हाइट उनकी देखने को मिलती है। यदि दोस्तों यहाँ पे माउंटेन्स नहीं रहें तो सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल एशिया से आने वाली जो कोल्ड विंड्स होती हैं वो इंडिया के अंदर आ जाएंगी और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कैसा रखेंगी, कोल्ड रखेंगी। तो दोस्तों ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वो इंडिया की क्लाइमेट को बना के रखते हैं। यहाँ पे जो है एवरेज जो है गर्मी और सर्दी बना के रखते हैं। यदि माउंटेन्स नहीं रहें तो इंडिया की जो क्लाइमेट कैसी रहेगी, एकदम कोल्ड देखने को मिलेगी। तो दोस्तों माउंटेन्स भी जो हैं यानी कि एल्टीट्यूड भी जो है वो भी क्या अफेक्ट कर रहा है, इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रेशर एंड विंड्स की, कि वो जो है किस प्रकार से इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों वो है प्रेशर और विंड्स। प्रेशर और विंड्स को अपन दो टाइप से समझते हैं। पहला टाइप कौन सा है, सरफेस की जो विंड चलती है उनको अपन बोलते हैं सरफेस विंड, और जो सरफेस से ऊपर चलती हैं उनको अपन बोलते हैं एयर सर्कुलेशन। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम को, और जो सरफेस पे विंड चलती हैं उनको अपन पढ़ेंगे दो टाइप से, एक विंटर सीजन में चलने वाली और एक समर सीजन के अंदर चलने वाली। जो विंटर में चलती हैं उनको अपन नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड्स है उनको बोला जाता है, और जो समर सीजन में चलती हैं उनको बोला जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। तो दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों, इसके बाद में हम जानेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो मेडिटेरियन सी से जो विंड्स चलती हैं और इंडिया की क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, उन्हीं को अपन क्या बोल देते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस उसको बोला जाता है। फिर बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जितने भी साइक्लोन आते हैं वो इंडियन क्लाइमेट को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, उसी को हम बात करेंगे किसके अंदर, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सरफेस विंड्स को। तो सरफेस जो विंड है वो इंडिया की क्लाइमेट को किस प्रकार से अफेक्ट करती हैं, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं विंटर सीजन में। विंटर सीजन में जो विंड चलती हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं, ईस्टर्लीज विंड्स बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्वी हवाएं। अब वो कैसे फ्लो करती हैं दोस्तों, हवाएं जो होती है, जैसे पहले एक बार प्रेशर का फॉर्मूला देख लो एक बार। टेम्परेचर जहाँ पे हाई होगा वहाँ पे प्रेशर लो देखने को मिलता है, जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहीं पे प्रेशर जो है वो हाई देखने को मिलता है। और विंड्स जो है हमेशा कैसे फ्लो करती हैं, हाई टू लो जो है विंड्स चलती हैं। जैसे
यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे कौन सा है, सब ट्रॉपिकल रीजन। अपन ने इससे थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है वो किसके अंदर आता है, सब ट्रॉपिकल पार्ट के अंदर आता है। ये जो रीजन है साउथ का, ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आता है। तो यहाँ पे सर्दियों के अंदर हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर टू विंड कहाँ फ्लो करती है, लो प्रेशर फ्लो करती है। तो यहाँ से विंड चलती हैं और यहाँ पे फ्लो करती है। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, ईस्टर्लीज विंड्स बोल देते हैं, जो कब चलती हैं, सर्दियों के अंदर चलती हैं। सिंपल। यहाँ से लो, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर मेडागास्कर के पास, यहाँ से हवाएं चलेंगी। इसी के कारण यहाँ पे सर्वाधिक जो है रेनफॉल देखने को मिलता है। कहाँ पे, तमिलनाडु एरिया के पास। तो यहाँ पे सर्दियों के अंदर जो है बारिश देखने को मिलती है। वो किसके कारण होती है, वो होती है नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड्स के कारण। अब नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड्स हैं वो इनको चलाता कौन है, कोरियोलिस फोर्स। अब कोरियोलिस फोर्स होता क्या है दोस्तों, तो दोस्तों जो अपनी अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अब दोस्तों जो विंड्स होती हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। कोरियोलिस जो फोर्स होता है वो पोलर रीजन के ऊपर सर्वाधिक देखने को मिलता है और इक्वेटर जो रीजन है इसके ऊपर सबसे कम देखने को मिलता है। तो इसी के कारण जो है वो कौन सी विंड चलती हैं, ईस्टर्लीज जो है विंड्स चलती हैं। और ये यहाँ पे जो है लो प्रेशर बनता है और यहाँ पे हाई, और यहाँ पे तमिलनाडु के पास जो है वो हाई रेनफॉल देखने को मिलता है। किनके कारण, ये नॉर्थ ईस्टर्लीज विंड्स के कारण। इसके बाद में हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, जो कब चलती हैं, समर सीजन के अंदर चलती हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, जो किसका रीजन बनता है, वो ईस्टर्लीज विंड्स जो आती हैं सब ट्रॉपिकल रीजन से ट्रॉपिकल रीजन की साइड, उनका रीजन क्या बनता है, कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस जो है फोर्स होता क्या है, कोरियोलिस फोर्स दोस्तों अपन को पता है कि जो अपनी अर्थ है वो कैसे फ्लो करती है, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, ऐसे फ्लो करती है। अब दोस्तों जो विंड्स की डायरेक्शन होती है वो इस फोर्स की वजह से बदल जाती है। जैसे ऐसे फ्लो करिए, लेकिन हवा इसके साथ जानी चाहिए, ऐसे इनके साथ ही जानी चाहिए, लेकिन हवा क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में इसके जाती है। जैसे हवा जो है ऐसे आने लग जाती है। ये नॉर्थ पोल के ऊपर हाईएस्ट देखने को मिलता है, और जो इक्वेटर रीजन होता है वहाँ पे जो है कोरियोलिस फोर्स जो है वो सबसे कम देखने को मिलता है या कम लगता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे विंड डायरेक्शन किस प्रकार से बदल जाती है, जैसे हम बात करें यहाँ पे जो है 3 प्रकार की जो है विंड चलती हैं। इनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स, जो चलती हैं हॉर्स लेटीट्यूड से ITCZ यानी कि इक्वेटर साइड। वहीं पे हॉर्स लेटीट्यूड से पोलर रीजन की पोलर फ्रंट की तरफ चलती हैं, उनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज। फिर नॉर्थ पोल से पोलर फ्रंट की तरफ चलती हैं, उनको अपन बोलते हैं पोलर विंड्स। अब दोस्तों ये 3 जो है टाइप के सेल्स बनाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। यहाँ से जब विंड्स कहाँ से राइज होती हैं, हॉर्स लेटीट्यूड से राइज होती हैं और कहाँ पे आ जाती हैं, इक्वेटर के ऊपर आ जाती हैं, तब ये कौन सा सेल बनाती हैं, हेडली सेल। ठीक है दोस्तों, तो इनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स। वहीं पे दोस्तों जब विंड्स कहाँ से राइज होंगी, हॉर्स लेटीट्यूड से राइज होंगी और कहाँ पे जाके रुक जाएंगी, पोलर फ्रंट के ऊपर रुक जाएंगी और यहाँ पे एक सेल बनाती हैं जिसको अपन बोलते हैं फेरल सेल। वहीं पे दोस्तों इन हवाओं को बोला जाता है वेस्टर्लीज। वहीं पे नॉर्थ पोल से विंड्स राइज होती हैं और कहाँ पे मिल जाती हैं, पोलर फ्रंट के ऊपर मिल जाती हैं, जो सेल बनाती हैं उसका नाम है पोलर सेल। तो कोरियोलिस फोर्स का दूसरा नाम क्या है, फेरल का लो। इसको फेरल लो भी बोला जाता है। अपन को पता है कि जो अर्थ है रोटेशन करती है वेस्ट टू ईस्ट, बट विंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाती है। वहीं पे इनका जो फ्लो है विंड्स का वो ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जो विंड्स चल रही हैं ट्रेड विंड्स हैं, उनका डायरेक्शन चेंज हो गया। वहीं पे नॉर्थ पोल में ये राइट साइड फ्लो करने लग जाती हैं और नॉर्थ साउथ पोल के अंदर लेफ्ट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाती हैं। तो इनका जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है, यहाँ पे राइट साइड नॉर्थ पोल के ऊपर और यहाँ पे साउथ में लेफ्ट डायरेक्शन इनका हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे कि आगे की जो समर जो विंड्स होती है वो कौन सी होती है।
इसके बाद में दोस्तों हम बात करें समर विंड्स की, जो चलती हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के नाम से भी जानी जाती हैं, और कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये इक्वेटर टू कहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर फ्लो करती हैं। कब बहती हैं? समर सीजन के अंदर देखने को मिलती हैं। आपको पता ही है दोस्तों, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा प्रेशर हाई हो जाएगा, और विंड्स ऑलवेज फ्लो कैसे करती हैं? हाई टू लो। तो अब दोस्तों देखें हम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कैसे फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे क्या है? तिब्बतन प्लेट्यू है। वही बात करें इंडिया के बीच के अंदर सेंट्रल हाईलैंड जो है प्लेट्यू भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? लो हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रेशर कैसा रहेगा? मेडागास्कर के पास या इंडियन ओशियन के अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा? प्रेशर हाई हो जाएगा। और विंड्स कैसे फ्लो करती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे ये विंड फ्लो करेंगी कब? समर सीजन के अंदर। इसी को अपन क्या बोल देते हैं? मॉनसून विंड्स बोल देते हैं। और ये कब आती हैं? गर्मियों के अंदर। गर्मी कब स्टार्ट होती है? गर्मियों का सीजन जो है इंडिया के अंदर आता है कब? जून टू जुलाई के अंदर, यानी कि अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है, और 1 अप्रैल को मॉनसून इंडिया के अंदर इंटर कर जाता है। यहाँ पे 1 जून को जो है यहाँ पे मॉनसून विंड जो है रेनफॉल करने लग जाती हैं। कहाँ पे? केरला की साइड। फिर 15 जुलाई जो है 15 जुलाई यहाँ तक पहुँच जाता है। 15 जुलाई जो है ये जो मॉनसून कहाँ पहुँच जाता है? नॉर्दर्न इंडिया के अंदर पहुँच जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हाई जो प्रेशर जो बेल्ट बनता है, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। कहाँ पे? लो प्रेशर जो बेल्ट बनता है वो कहाँ बनता है? सेंट्रल एशिया के अंदर। और हाई प्रेशर जो बेल्ट बनता है सर्दर्न इंडियन ओशियन के अंदर। तो यहाँ से विंड फ्लो करती हैं, और यहाँ नॉर्दर्न साइड की साइड जो है वो फ्लो करने लग जाती हैं। फिर ये यहाँ से इक्वेटर है, इक्वेटर को क्रॉस करके इंडियन जो मेन लैंड है, यहाँ फिर रेनफॉल जो है हाईएस्ट देखने को मिलता है। यहीं पे अपन ने इससे पहले बात करी थी, जो विंटर सीजन के अंदर विंड्स चलती हैं उनके अंदर मॉइस्चर जो है वो कम होता है, लेकिन ये जो समर सीजन के अंदर विंड्स चलती हैं जिनको अपन बोलते हैं मॉनसून विंड्स, इसके अंदर जो है मॉइस्चर ज़्यादा होता है और रेनफॉल जो है इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। और इंडिया का हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के द्वारा ही देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया में सर्वाधिक जो बारिश है वो मॉनसून की वजह से ही देखने को मिलती है, जिनको अपन क्या बोल देते हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोल देते हैं। इन्हीं के कारण दोस्तों, इसी को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और इसी के कारण जो है इंडिया जो है डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि मॉनसून जो है वो उसको क्या बोला जाता है? उसको कृषि का जुआ भी बोला जाता है। कि मॉनसून आता है तो प्रोडक्शन वगैरह जो है एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा होता है, और जब मॉनसून नहीं आता तो जो है एग्रीकल्चर यानी फेमाइन वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम अपन बात करेंगे किसकी? जेट स्ट्रीम की, कि जेट स्ट्रीम जो है वो क्या होती हैं। इसके बाद में दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है यानी कि फैक्टर है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, जिसका नाम है प्रेशर और विंड। प्रेशर और विंड के अंदर अपन पढ़ते हैं एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर हॉरिजॉन्टल रूप से कुछ विंड्स फ्लो करती हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? जेट स्ट्रीम बोल देते हैं। जेट स्ट्रीम दो जो है इसके टाइप माने जाते हैं। एक है पोलर जेट स्ट्रीम जो फ्लो करती है कहाँ पे? पोलर रीजन के ऊपर, और दूसरी का नाम है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो फ्लो करती है सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। सब ट्रॉपिकल नाम से ही पता चल रहा है कि सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर फ्लो करती होगी। तो सब ट्रॉपिकल रीजन अपन मानते हैं 27 डिग्री लेटीट्यूड टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी कि 27 डिग्री से 37 डिग्री 30 डिग्री के बीच के अंदर ये जेट स्ट्रीम फ्लो करती है। दोस्तों हिमालय के साउथ पार्ट में, यानी कि ये हिमालय है और इसके साउथ पार्ट में यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके ऊपर ये पूरी साल भर फ्लो करती रहती है। क्या? जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम पूरी साल भर फ्लो करती है, लेकिन गर्मियों में फ्लो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ITC-Z यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन की जो रीजन है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो ये जो
वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है उसका भी जो एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो ये गर्मियों के अंदर जेट स्ट्रीम कौन सी, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, ये कहाँ पे चली जाती है, हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में चली जाती है। दोस्तों मेडिटेरियन जो सी है यहाँ से साइक्लोन राइज होते हैं और जो साइक्लोन यहाँ से राइज होकर इंडिया के अंदर रेनफॉल करते हैं विंटर सीजन के अंदर। तो विंटर सीजन में जो साइक्लोन लेके आता है वो कौन लेके आता है, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम ही लेके आती हैं। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होते हैं इनके बारे में भी अपन जानने की कोशिश करेंगे कि जो वेस्टर्न साइक्लोन है जिसकी वजह से विंटर सीजन के अंदर इंडिया में रेनफॉल होता है वो कहाँ पे होता है, और ये जो जेट स्ट्रीम है इंडियन क्लाइमेट को किस प्रकार से अफेक्ट करती है ये अपन ने देखा। अब बात करेंगे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करें सब ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। दोस्तों ये जो जेट स्ट्रीम है वो फ्लो करती है वेस्ट साइड टू ईस्ट। एक दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर यानी कि 14 डिग्री नॉर्थ के ऊपर यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम और फ्लो करती है जिसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। वो फ्लो करती है पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर और कब करती है, समर रीजन के अंदर, यानी कि समर सीजन के अंदर यहाँ पे फ्लो करने वाली जेट स्ट्रीम को क्या बोला जाता है, ईस्टर्नली, यानी कि ईस्टर्न से चलने वाली जेट स्ट्रीम। तो दोस्तों इससे भी जो है इंडियन क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट होती है। अब बात करें दोस्तों, हम बात करें कि ये जो जेट स्ट्रीम है जिसको अपन ने नाम दिया था वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, ये फ्लो करती है इन विंटर सीजन। वहीं पे दोस्तों इसी से क्या आते हैं, वेस्टर्न साइक्लोन्स आते हैं और इसी से वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे विंटर सीजन के अंदर रेनफॉल देखने को मिलती है और ये मेडिटेरेनियन सी से जो है राइज होकर इंडिया के अंदर रेनफॉल लेके आते हैं, जिसे लोकल लैंग्वेज में अपन रेनफॉल को क्या बोल देते हैं, माउथ बोल देते हैं, जो विंटर सीजन में इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर होती है। तो दोस्तों वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो है वो एक क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ वेदर फिनोमिना है जो विंटर सीजन के अंदर होता है और ये मेडिटेरेनियन रीजन से राइज होता है और इंडिया के नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन को जो है वो इफेक्ट करता है। अब बात करें दोस्तों साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो दोस्तों ये जो रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे राइज होने वाले जो साइक्लोन्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन उनको बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ से फ्लो होकर ये जो है ईस्ट टू वेस्ट जो है वो फ्लो करते हैं और इंडियन जो कोस्टल रीजन है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है उन कोस्टल रीजन को इफेक्ट करता है और इसी से जो है इंडियन क्लाइमेट भी इफेक्ट होती है। तो दोस्तों ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं अक्टूबर टू नवंबर और ये इंडिया मानसून के टाइम पे आते हैं और ये जो कोस्टल रीजन है उसको इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे इंडियन मॉनसून की, यानी कि समर सीजन के अंदर चलने वाली वेस्टर्न जो विंड्स होती है उनके बारे में। तो यहाँ तक जो है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। इसके बाद में अपन मॉनसून की बात करेंगे।